वाला जो पार्ट होता है उसका चैप्टर 5 जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मूवीज़ देखते हैं बहुत सारी, मैक्सिमम मूवीज़ में जो है जुडिशरी के बारे में आता ही है। जॉली LLB में तो पूरा उसी के बारे में है ना। तो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, जजेस हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो रोल होता है जुडिशरी का वो क्या होता है, जजेस का रोल क्या होता है। तो कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। कोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे चीज़ों पर अपने डिसीजंस देती हैं और दे कैन डिक्टेट दैट नो, ये कह सकती हैं कि कोई भी टीचर बच्चों की पिटाई नहीं करेगा, और जो रिवर्स हैं वो किस तरीके से उनका पानी बटेगा, दो स्टेट्स के बीच में किस क्राइम के लिए कितनी सज़ा दी जाएगी। तो ब्रॉडली जो है हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जुडिशरी के काम को। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू, ये UPSC में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। क्लास 8th 9th, ये दो बुक्स 8th 9th 11th 12th, इनकी बुक्स ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा। खैर देखिए, तो dispute resolution, judicial system provides a mechanism for resolving dispute between citizen। ठीक है, मतलब क्या है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? डिस्प्यूट होता है लड़ाई या फिर झगड़े, लड़ाई झगड़े। रिजोल्यूशन मतलब होता है उनको ठीक कर देना। तो जुडिशरी का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये होता है ना कि लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ इश्यूज हो गए, तो जुडिशरी के पास, पहले पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस केस को सॉल्व करती है, केस पे डिसीजन नहीं लेती है पुलिस, डिसीजन लेने का काम तो जुडिशरी का होता है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, मान लीजिए सिटीजन्स के बीच में, दो सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, या फिर सिटीजन या फिर सरकार के बीच में, कैसे कि मतलब सरकार ने कुछ अन्याय कर दिया है किसी के साथ, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी इसी के केसेस में ना, मतलब इसी चैप्टर में हम काफ़ी सारे केसेस देखेंगे कि किस तरीके से वर्सेस स्टेट या फिर वर्सेस गवर्नमेंट केसेस चल रहे होते हैं। तो सिटीजन या फिर गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ इश्यूज हो जाए, या फिर दो स्टेट्स के बीच में भी खूब लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट्स उनका निपटारा करती हैं। तो इनका पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, सेकेंड का काम है मेन जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज। तो जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है कि भाई इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उस चीज़ को समझना, समझ के उसका मतलब बताना। तो इंटरप्रिटेशन करने का काम जो है वो जुडिशरी का होता है। किसको इंटरप्रेट करना? हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का होता है। जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी कानून को, मतलब हमारी पार्लियामेंट जो है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने कोई भी कानून बना के पारित कर दिया है, ठीक है, अगर जुडिशरी को लगता है कि ये कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर